बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल की मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, जिसमें हम एंगल्स, साइड्स और लेंथ के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के, तो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। आज की मेरा बेटा सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करनी है वो है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। बेटा जी, एंगल किसे कहा जाता है? द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनर रेज विथ सम कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। जैसा कि मैं व्हाइट बोर्ड पे शो करूंगा बेटा जी, ये दो रेज है और ये पहली रेज है। उसके बाद इससे जहां से एंगल बनेगा ये दूसरी रेज है। यहां ये दोनों जहां मिलती हैं ये यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा मिलाना। तो ये दोनों रेज जहां मिल रही हैं मेरा बेटा, ये कॉमन एंड पॉइंट है। इस कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। और याद रखें मेरा बेटा, ये जो रेज हैं, एक रेज जो पहली होती है जिसे हम ओरिजिनल पोजीशन कहा जाता है, इसे इनिशियल साइड कहा जाता है। इसे बेटा जी इनिशियल साइड कहा जाता है। और जहां से एंगल बनेगा मेरा बेटा, उसे फाइनल पोजीशन या टर्मिनल साइड कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे मेरा बेटा इस एंगल को बनाते वक्त। अगली सबसे अहम बात मेरा बेटा याद रहे, ये जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड है, यानी इनिशियल साइड को बेसिक पोजीशन है, यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे, और टर्मिनल साइड वही है जो हम फाइनल पोजीशन होती है। बेटा एंगल बनाते वक्त दो चीजें जहन में रखेंगे। एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। जो पॉजिटिव एंगल होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं और जो नेगेटिव एंगल होते हैं वो क्लॉकवाइज बनते हैं। जैसा कि यहां मैं आपको बताऊं मेरा बेटा, अगर एंगल इस तरह जाएगा इनिशियल साइड से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात? अगर नीचे से गुजरेगा एंगल तो वो हो जाएगा मेरा बेटा, दूसरी साइड से आएगा इनिशियल साइड से ऊपर से, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये डिस्कस हम करेंगे एंगल के, जब हम लोकेट करेंगे तो आपको शो करेंगे। उसके बाद मेरा बेटा सबसे अहम बात है डिग्री। हमारी दूसरी डेफिनेशन है डिग्री। बुनियादी तौर पर डिग्री वो डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ इनटू 360 इक्वल आर्क्स, the angle subtended at the center of circle by 1 arc। हम जब एंगल बेटा 360, आपको मालूम है कि जो एक सर्कल होता है वो 360 का होता है। तो ये इसमें क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट आप पढ़ चुकी हैं बेटा जी। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360 डिग्री होता है बेटा। हर आर्क जो होता है, 1 आर्क जो है ना वो एक डिग्री। यहां से 1 आर्क की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक ये एक आर्क हो जाएगा, यहां से यहां तक ये दूसरा आर्क हो जाएगा। तो मेरा बेटा ये एंगल जो है वो 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया जाएगा, तो उसे एंगल डिग्री कहा जाता है। और याद रखें मेरा बेटा, ये जो डिग्री है, इसे डिग्री में एंगल को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहला असूल यहां डिग्री है। और डिग्री में सेक्साडेसिमल पॉइंट्स होते हैं जिसे मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिग्री है, मिनट है, सेकेंड्स है, ये सेक्साडेसिमल कहलाया जाते हैं। तो इससे हमने हेल्प करनी है एंगल को सॉल्व करने के लिए। तो उसके बाद मेरा बेटा अगली बात सबसे जो अहम है वो ये याद रखने हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो 60 सेकेंड होता है वो मेरा बेटा 1 मिनट के बराबर होता है। मिनट का जो साइन होगा मेरा बेटा, ऊपर लाइन होगी छोटी सी। उसके बाद मेरा बेटा जो 60 मिनट होते हैं वो 1 डिग्री के बराबर होता है, और डिग्री का साइन ऊपर आप जैसे कि 0 होता है, स्मॉल 0 की तरह, वो डालना है। तीसरी चीज मेरा बेटा आप सारों को मालूम है, 90 जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। 90 एंगल जो होता है वो 1 राइट एंगल होता है। और सारों बच्चों को मालूम है कि एक सर्कल जो है वो 4 राइट एंगल बन सकते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। तो ये बातें याद रखिएगा। अगली बात ये है मेरा बेटा, स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं।
स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है एंगल की, हम लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एंगल दिया 30 डिग्री, ये पॉजिटिव एंगल है। क्या है? पॉजिटिव एंगल है। तो मेरा बेटा ये पॉजिटिव एंगल आपको मैंने बताया है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और सबसे अहम बात, ये 30 डिग्री कहां आना चाहिए? आपने ये चार्ट देखा है, पहले 0 है फिर 90 है, तो 0 और 90 के दरमियान ये 30 का एंगल बनेगा बेटा। तो इसको बनाने के लिए आप डी का इस्तेमाल रखेंगे, डी को दरमियान से रखेंगे। आप इसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक यहां से एंगल ये 30 बन रहा है, ये एंगल क्या होगा मेरा बेटा? 30 का एंगल होगा। अब ये इसकी इनिशियल साइड थी, जो ओरिजिनल पोजीशन है मेरा बेटा, ये ओरिजिनल है। और टर्मिनल साइड जहां एंगल बना है मेरा बेटा, ये आपकी ओरिजिनल फाइनल पोजीशन है, जिसे हम टर्मिनल साइड कहा जाता है। और यहां याद रखें ये 30 का एंगल है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या होगा मेरा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने लोकेट किया 30 डिग्री। क्या किया? इसे लोकेट 30 डिग्री लोकेट किया। तो ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है। एंगल की क्या है मेरा बेटा जी? स्टैंडर्ड पोजीशन कहा जाता है। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियन। अब याद रखें, जो हमने एंगल को डिस्कस किया मेरा बेटा, उस एंगल में सबसे पहले हमने डिग्री को डिस्कस किया। और जो डिग्री को डिस्कस किया वो सेक्सोडेसिमल था, उसमें हमने डिग्री, मिनट और सेकंड को डिस्कस करना है। जो रेडियन होगा ये भी उसी डिग्री को एंगल को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सर्कुलर सिस्टम है। इस सर्कुलर सिस्टम में रेडियन आता है मेरा बेटा। और रेडियन क्या है मेरा बेटा? वो याद रखेंगे, ये एक सर्कल है। ये सर्कुलर सिस्टम इसलिए ये सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर होता है। आप सारों को मालूम है कि सेंटर होता है, सेंटर से एक लाइन सेगमेंट, ये रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है?